अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है और हरि की कथा अनंत है। हरि की कथा को अनंत लगातार जिस तरीके से आदि काल से भागवत श्रवण मात्र से पापियों के पाप हटते हैं, लोगों के दुख दूर होते हैं। लोगों के दुख दूर करने, पापियों के पाप हरने, लोगों को सनातन की ओर जागरूक करने के लिए एक बीड़ा उठाया है। हमारे साथ में व्यास जी महाराज, परम पूज्य रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज। अयोध्या से संत भगवान का आगमन हुआ है। फतेहपुर सीकरी के नगला जज्ञे में जो ऐतिहासिक 1101 कुंडी हवन आयोजन है, ऐतिहासिक कथा चल रही है। किस प्रकार भागीरथ ने जिस प्रकार गंगा माँ को लाकर के जन जन को उबारा, संत व्यास जी के द्वारा करोड़ों लोगों को भवसागर तारने की बात कही जा रही है। व्यास जी से लाइव वार्ता करेंगे, जानेंगे भागवत का कितना महात्म है। और जैसे कि जिस प्रकार कल फतेहपुर सीकरी से एक दुखद घटना भी सामने आई है, हवन कुंडी रोक दी गई है, इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे व्यास जी महाराज से। गुरुजी, आपका चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी, आपके द्वारा लगातार भागीरथ जी के द्वारा जैसे गंगा माँ को लाया गया, आपके द्वारा कहा जाए तो भागवत के माध्यम से पापियों के पाप हरे जा रहे हैं। संकट मोचन कहा जाए भागवत कथा, विस्तार क्या रहेगा? भागवत जी की कथा नहीं है, रामायण जी की और शिव पुराण की कथा है। रामायण समाज को हमेशा से जोड़ने के लिए है। हमारी जितनी आर्ष परंपरा रही है, ये एक बात कहती है कि मानव जीवन हमारा अच्छा कैसे हो। मानव जीवन बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है और यह महत्वपूर्ण जीवन मिला है तो हमारा आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा विचार कैसा हो और इस जीवन का लक्ष्य क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो आयोजन हैं, यज्ञ के और कथाओं के आयोजन, हमें वह मार्गदर्शन देते हैं कि कहीं हम गलत दिशा में न भटक जाएं, हम अपने जीवन को सुदृढ़ कैसे करें। भगवान समय समय पर अवतार लेकर के मानवों का मार्गदर्शन करते हैं। उसी में भगवान का एक अवतार हुआ श्री रामावतार। तो रामचरित्र के माध्यम से उन्होंने समाज को एक जीवन दर्शन दिया कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और सच कहा जाए तो हम भारतवासियों ने राम को इतनी गहराई से आत्मसात किया है कि हमारा जीवन बिना राम के नहीं चल सकता। हमारे यहाँ सुबह उठने पर भी कहते हैं भैया राम राम, कहते हैं ना, बगल में राजस्थान राम राम सा। हमारे यहाँ दुख हो जाए तो भी कहते हैं हे राम। हमारे यहाँ कोई घटना घट जाए तो हम कहते हैं हाय राम। कोई दुनिया छोड़कर चला जाए तो भी कहते हैं राम नाम सत्य है। तो भारत के प्राणों में राम समाहित है, भारत की आत्मा है राम। और राम ने एक आदर्श जीवन जी करके बताया कि एक श्रेष्ठ पुत्र का कर्तव्य क्या है, मित्र का कर्तव्य क्या है, भाई का कर्तव्य क्या है, हम कैसे धर्मपूर्वक आचरण करते हुए जीवन जी सकते हैं। तो राम के उस आदर्श चरित्र का परिवेषण पहले राम कथा के रूप में हुआ, अब वर्तमान में भगवान शिव की कथा चल रही है। गुरुजी, आपका अयोध्या से आगमन हुआ है, रामलला काफी लंबे समय तक तंबू में रहे, अब विशाल भव्य मंदिर बनने जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत समय का संघर्ष है, कम से कम 500 वर्षों का संघर्ष। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर को टूटते देखा है, लेकिन हम उस पीढ़ी के भाग्यशाली लोग हैं जो आज मंदिर को बनते देख रहे हैं। और सच में राम केवल एक व्यक्ति नहीं है। किसी की बड़ी सुंदर पंक्ति है कि राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त हुई संज्ञा है। राम एक जीवन दर्शन है और उस राम का मंदिर बनना, राम का मंदिर एक राष्ट्र का मंदिर है। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि एक मंदिर समाज को कितना कुछ दे सकता है। पवित्रता, शुचिता, आचरण, ये सब की शिक्षा तो देता ही है। और भी मंदिर से जो सकारात्मक बहुत से लाभ हैं, वो सारे लाभ दिख रहे हैं। और मैं तो भाग्यशाली मानता हूं कि हम लोग उसी अयोध्या में हैं और लगभग 60% कार्य भी हो चुका है। गुरुजी, आप अयोध्या से आगमन हुआ है, शिव पुराण कथा फतेहपुर सीकरी में आपके द्वारा सुनाई जा रही है। ज्ञानवापी पर आप क्या कहना चाहेंगे? ज्ञानवापी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, ज्ञानवापी मुद्दा बना हुआ है। और आप निश्चित रूप से जानिए, जो तथ्य अभी तक सामने आए हैं
वह सुस्पष्ट करते हैं कि वहाँ भगवान शिव का ही मंदिर था। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप कहीं भी भारत में शिव मंदिर देखेंगे तो जो नंदी का मुख होता है वो भगवान की ओर ही होता है। और आज भी काशी विश्वनाथ में वह नंदी की प्रतिमा बताती है, तो आज भी उम्मीद भरी दृष्टि से उधर देख रहा है और वो चाह रहा है कि हमारे वो जो प्राचीन आराध्य हैं वह सामने आए। बस यही है, बाकी चल रहा है और हर प्रकार से तथ्य सामने आ रहा है। गुरुजी, वृंदावन आपसे जुड़ा हुआ है, आप संत हैं, लगातार श्री राम कथा भागवत कथा का आप रसपान कराते हैं। लगातार वृंदावन में देखा जाए, क्या दूसरी ज्ञानवापी वृंदावन में भी है? कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, देखिए, यह तो हर कोई जानता है कि मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था। गजनी ने कैसे सोमनाथ को तोड़ करके लूटा है, और जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को बनवाया। तो यह तो निश्चित है, हर किसी के इतिहास पता है कि मुगलों के द्वारा हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, और जहां जहां तोड़ा गया वह मंदिर फिर से उस अपने पुनर्अस्तित्व को प्राप्त करें, तभी इसी में राष्ट्र का गौरव है। खांडुआ के आप प्रसिद्ध मैदान पर हैं। बाबर ने यहाँ से अयोध्या पर चढ़ाई की। मंदिर बनने से ठीक 1 साल पहले आपके द्वारा रामकथा, कल कुछ कलयुगी आक्रांताओं के द्वारा विघ्न डाला गया है। इन कलयुगी लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, श्रेयांश बहु विघ्नानि, श्रेष्ठ कार्यों में कुछ विघ्न आ भी जाते हैं। कुछ नहीं, हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं जो विघ्न डालने वाले हैं उनको ईश्वर सद्बुद्धि दें और एक सामाजिक समरसता के साथ वो अपने को समाज में रखें। और आज समाज की यही मांग है। आज भारत जिस रूप में अपने परचम को दुनिया में लहरा रहा है, हम भारतीय होने के गौरव के साथ रहें। और सनातन धर्म जो है वह हमेशा से इतना उदार धर्म है, इतना व्यवहारिक धर्म है कि उसमें जीवन जीने की जितनी पद्धतियां हैं वह वैज्ञानिक पद्धति है। तो हम सनातन धर्म के उन नैतिक मूल्यों को अपनाते हुए एक श्रेष्ठ आचरण प्रस्तुत करें। गुरुजी, आप सनातन की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, प्रदेश में योगी, केंद्र में मोदी, लेकिन इस्लाम वर्सेस सनातन द केरला मूवी हाल ही में आई है, क्या कहना चाहेंगे द केरला मूवी? बिल्कुल, केरला मूवी केवल केरल के ही समाज की रखती, वस्तुतः यह पूरे देश में ऐसी चीजें यत्र तत्र समाचार में देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब देखिए, जो कला है, जो साहित्य है, ये सब समाज की स्थितियों को प्रकट करने के लिए है, प्रस्तुत करने के लिए है। तो के रूप से इस बात के लिए हमें आईना दिखा रही है कि आज हम कैसे भटक रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम बचपन से अपने बच्चों में संस्कार डालें, उनको सनातन धर्म के विषय में बताएं, हिंदू धर्म के विषय में बताएं, बच्चों को जागरूक करें। हम घर में उत्सव में बैठें तो उसके विषय में बच्चों को बताएं। हम बच्चों को विदेश की दुनिया भर की कहानियां पढ़ाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन अपने घर की शिक्षा नहीं दे पाते। तो हम अपनी यहाँ की शिक्षा जरूर दें, संस्कार की, संस्कृति की और धर्म की। ये बहुत आवश्यक है। गुरुजी, आखिरी सवाल, सनातन के लिए, सनातन प्रेमियों के लिए आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा? जी, यही संदेश है कि हमें अपने धर्म पर गौरव करना चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं, और सनातन धर्म के जो मानक मूल्य हैं उसके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। अपने बच्चों को सनातन धर्म के विषय में बताना चाहिए, अपने भारत के विषय में बताना चाहिए कि हम वह लोग हैं जहां स्टीव जॉब्स जैसा व्यक्ति जब निराशा के क्षणों में सुसाइड करने को सोचता है तो भारत में आता है और एक महात्मा के पास जाता है, नीम करोली महाराज के पास, और एक पॉजिटिव एनर्जी पाता है, सकारात्मक ऊर्जा पाता है, और वह जाकर एप्पल जैसी कंपनी खड़ा कर देता है। इसका मतलब है कि हमारे सनातन धर्म में वो सारे तत्व हैं। जब हम निराश हों, जब हम उदास हों, जब हम समस्याओं में हों, तो सारे सूत्र यहाँ पर हैं। बस हमें आवश्यकता है सनातन धर्म को अपनाकर उस ढंग से जीवन जीने की और सच्चे अर्थों में जीवन जीने की, सच्चा सनातनी बनने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अगर हम सच्चे सनातनी बनकर अपना जीवन जिएंगे तो स्टीव जॉब्स की भांति एप्पल जैसी कंपनी खड़ा कर अपने आप को तो बुलंद कर ही सकते हैं, सनातन के झंडे को भी बुलंद कर देंगे। केरला मूवी से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को सनातन संस्कृति की ओर ले जाना चाहिए, ये कहना है अयोध्या के पावन पवित्र धरती से श्री राम कथा और शिव महापुराण की कथा फतेहपुर सीकरी में सुना रहे रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद की यह बात है।
इनके द्वारा लगातार सनातन पद्धति को आगे बढ़कर आने की, उसे अपनाकर अपना जीवन बुलंद करने की सनातन प्रेमियों को सलाह दी गई है। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, प्रातः दर्पण न्यूज आगरा।